हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रीएम्बल चैप्टर और बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं और ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो इसमें आपको प्रीएम्बल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम एसएससी, यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एंड फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो। आपको सारे एग्जाम्स की कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के दिखा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि नोट्स काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो हमें प्रीएम्बल में पढ़ना क्या क्या है ये मैंने लिख दिया है सामने। हिस्ट्री, अमेंडमेंट्स, कीवर्ड्स, पर्पस, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अमेंडेबल और नॉट, सोर्स। मतलब हमें प्रीएम्बल की हिस्ट्री देखनी है, इसमें कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है। इसको बहुत सारे हमारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से बुलाया है प्रीएम्बल को, तो हमें वो देखना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं, और हमने प्रीएम्बल का ये जो है प्रीएम्बल हमने लिया किस देश से है। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। तो उसी को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल की तरह अडॉप्ट कर लिया गया। और किस डेट को अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री है। अगर अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट आज तक हुआ है, 42वां अमेंडमेंट। ठीक है, 1976, जिसमें 3 टर्म्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके पहले ये वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में नहीं थे। ठीक है, की वर्ड्स की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मीन्स, देखो प्रीएम्बल में एक तो टाइप ऑफ स्टेट बताया गया है कि हमारा जो देश है वो किस तरह होगा, मतलब कैसा होगा। तो वो इधर मैंने लिखा हुआ है इस नोट में, पहले आप इसे देख लो। यहाँ पे लिखा है पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल में है क्या क्या, क्या हमें वो बताएगा, क्या क्या प्रीएम्बल में है, क्या पता चलता है हमें। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पीपल से। अगर आप प्रीएम्बल का टेक्स्ट देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो संविधान को जो ताकत मिली है वो लोगों से मिली है। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या नेचर, हमारा देश कैसा होगा? SSSR, मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 क्वालिटीज़ हमारे देश में होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है देश के लोगों के लिए। जस्टिस देगा, लिबर्टी देगा, इक्वलिटी देगा, फ्रेटर्निटी देगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रही थी मैं कि 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस तो देगा लेकिन कितने तरह की? 3 तरह की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी भी देगा 5 तरह की, थॉट एक्सप्रेशन, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship. Then 2 types of equality, equality of status and equality of opportunity. सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे, DPSPs पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटिकल जस्टिस आपको फंडामेंटल राइट के द्वारा मिलता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के द्वारा मिलता है। ठीक, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप, बिलीफ, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलती हैं। देन स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेंगी। देन क्या है? फ्रेटर्निटी एक कीवर्ड है इसका। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये सोवरेन और सेक्युलर जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। राइट, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। एडजेक्टिव्स, प्रीएम्बल को किन किन नामों से बुलाया गया? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बुलाया? एन ए पालखीवाला ने। हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको के मुंशी जी ने कहा है। देखो इसे याद कैसे करोगे, मुंशी जी हमारा हॉरोस्कोप बताएंगे ना, तो KM मुंशी जी ने हॉरोस्कोप कहा है इसको। की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पार्कर का एक पेन आता है और यहाँ पे बारकर लिखा है, तो हम पेन से ही लिखेंगे ना, कोई नोट लिखेंगे तो पेन से लिखेंगे। तो की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर अर्नेस्ट बारकर, आप इसे पार्कर से याद कर लो। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंडित ठाकुरदास भार्गव, और ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये भी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ही बोले हैं। मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जेवल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो एक केस हुआ था बेरोबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो है प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगेन एक केस हुआ, केस वन अंदर भारती केस 1973 में, जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड हुई थी। इसमें लेकिन अपने प्रीवियस जजमेंट को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा नहीं, जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। एक और केस हुआ LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें भी यही कहा गया। लेकिन इन सब केसेस के दौरान एक मतलब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए कि ये जो प्रीएम्बल है ना तो ये लेजिस्लेचर को पावर देता है, ना तो लेजिस्लेचर की पावर को कर्टेल करता है।
ठीक है। दूसरा, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसके प्रोविजंस को आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, ये सारी चीज़ें जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं। अब ये स्टेटमेंट में आ जाएगा कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल और नॉट, तो आपको उसमें आंसर देना होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जब हमने बात कर लिया कि ये पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, अब जब ये पार्ट है तो क्या इसे हम अमेंड कर सकते हैं? केशवानंद भारती केस में ये क्वेश्चन अरोज हुआ कि हाँ, हम इसे अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, इसे हम अमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन नहीं दिया है। टाइम टू टाइम जब भी लेजिस्लेचर मतलब कुछ गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ऐसा करते हैं कि नहीं, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे जो है बदल नहीं सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की विल पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर पे रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक अपने में ही एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी दूसरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अमेंडेबिलिटी हमने देख लिया। दूसरे पेज पे अब आते हैं हम सोर्स देख लेंगे। अगर तो सोर्स यूएसए से है, यूएसए में सबसे पहले मतलब सबसे पहला देश यूएसए है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल रखा था, तो हमने भी वहीं से लिया है। लेकिन जो प्रीएम्बल यूएसए का है सेम टू सेम हमने कॉपी नहीं किया है, उसकी वर्डिंग्स अलग हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और पर्पस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्या क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, लोगों से। नेचर ऑफ द स्टेट, SSSR मतलब सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। लेकिन देखो एक क्वेश्चन आता है कि 1976 ओके 1976 में तो दो चीज़ें हमने ऐड की, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि 1975 में हमारा देश कैसा था अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, तो हमारा देश ऐसा था सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं थी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया, कितने टाइप की जस्टिस, कितने टाइप की लिबर्टी, ये मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए उसमें लिंक होगी नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप ले सकते हो इसको। थैंक यू।